ओम शांति। आज बाबा हमें कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है, क्योंकि याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। आज बाबा याद को फांसी से जोड़ रहे हैं। माना एक बाबा की ही याद। जिस प्रकार से फांसी पर जब किसी को चढ़ाते हैं तो वहाँ पर एक ही रस्सी होती है, वो एक ही रस्सी पर लटका हुआ होता है। तो बाबा भी हमें कह रहे हैं, बच्चे तुम भी एक याद की रस्सी पर, एक ही संकल्प में, एक ही बाबा की याद में रहो, एक रस अवस्था में रहो। यही फांसी है। और इस फांसी में लटकने में बड़ा मजा है, क्योंकि आत्मा क्या बनेगी? सच्चा सोना बन जाएगी। और आत्मा को सच्चा सोना बनने के लिए बाबा कह रहे हैं, फांसी पर तो चढ़ना पड़ेगा। जिस प्रकार से बाबा कहते हैं कि आत्मा सोने की कब बनेगी? जब योग अग्नि में उसको तपाया जाएगा, तब वो निखर कर सोने समान हो जाएगी। तो याद को अग्नि का रूप भी बताया है। वैसे तो याद बहुत मीठी होती है, बड़ा मन लगता है याद में, कोई तड़फ नहीं होती, क्योंकि अग्नि में अगर किसी चीज को डालते हैं तो तड़फता है इंसान, जलता है, तड़फता है। लेकिन बाबा की जो याद की अग्नि है, उसमें बड़ा ही मजा आता है और ही उसमें रहने को मन करता है। और जितना हम इस स्वीट याद में रहेंगे, ज्वालामुखी याद में रहेंगे, उतना ही सच्चा सोना, अर्थात उतने ही हमारे कैरेक्टर सुधरते जाएंगे और आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी। आगे बाबा कहते हैं, कौन सा बल, कौन सी ताकत क्रिमिनल आंखों को फौरन बदल देती है। बाबा कहते हैं, जब आत्मा का तीसरा नेत्र की समझ आती है, यानी मैं भी आत्मा और संसार की हर एक मनुष्य आत्मा है, जब ये समझ आती है तो क्रिमिनल आई बदल सिविल आई बन जाती है। लेकिन इसमें बनने में मेहनत लगती है। स्मृति एक सेकंड में आ सकती है कि वो भी आत्मा भाई, मैं भी आत्मा भाई, लेकिन उसको नेचर बनाने में समय लगता है, मेहनत लगती है और बाबा की याद लगती है। हर एक की क्रिमिनल आई अलग अलग है। किसी की लोभ वाली क्रिमिनल आई है, किसी की आकर्षण वाली है, किसी की क्रोध वाली है, अहंकार वाली है। हर एक की क्रिमिनल आई अलग अलग है। इसी प्रकार से हर एक को अपने आप ही समझना है कि मेरे अंदर ये वाली जो कमी आई है, उसको देखने के लिए वो क्यों आई है। जब हम उस चीज की तफ्तीश में जाएंगे, तभी उस चीज को हम समाप्त कर सकेंगे। जब हम कारण को पकड़ लेते हैं कि ये कमजोरी जो मेरे अंदर आई किस कारण से आई, ऐसा क्या मैंने देखा या ऐसा क्या मेरे अंदर सोच आई, ऐसा क्या मैंने सुन लिया, ऐसा क्या मैंने पढ़ लिया जिसके कारण ये बात मेरे अंदर आई। तो जब हम कारण को पकड़ते हैं, तभी हम उस बात से छूट सकते हैं। अगर कारण समझ में नहीं आता बातों का, तो हम कभी भी उस बीमारी से छूट नहीं सकते। जितना जितना बाबा को याद करते जाओगे और बाबा को ये बातें बताओगे कि बाबा मेरे अंदर अभी यह कमी है और इस कमी को मुझे दूर भी करना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ही आकर मुझे सही समझ दो। तो जैसे जैसे हम बाबा के समक्ष ये बातें रखते हैं और बाबा को याद करते हैं, तो बाबा डायरेक्शन जरूर देता है, वहाँ उस समझ तक हमें पहुँचाता है, उस कारण को भी दिखाता है कि यहाँ तुम्हारी मिस्टेक है। तो बाबा की याद का बल तो हमें चाहिए ही चाहिए। दूसरी, हमें ज्ञान को समझने का भी बुद्धि का बल चाहिए, क्योंकि ज्ञान को बुद्धि बल से ही समझा जा सकता है, राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। बाबा कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, लौकिक बाप का कर्जा भी बच्चों को उतारना है, लेकिन लो फुल होकर चलना है। बाबा के नियम और कायदे को अपने जीवन में लेकर चलना है, क्योंकि हमें छोड़ना भी नहीं है और निभाना भी है। बाबा कहते हैं, तुम सब बाबा बाबा कहते रहते हो,
तो तुम सब आपस में भाई बहन हो गए ना। तो भगवान को सब बाबा कहते हैं, सब आत्माओं का बाप एक शिव बाबा है। तो तुम्हारी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। बीके ही आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे तो फिर और उनका क्या शिक्षा देंगे। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं आत्मा भाई का अभ्यास बढ़ाओ। आगे बाबा कहते हैं ये आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। आंखें अच्छी चीज देखती हैं तो दिल होती है उठा लूं। अगर आंखें देखेंगी नहीं तो तृष्णा भी नहीं जागेगी। अब ऐसा भी नहीं है कि हम आंखें बंद ही कर लें, क्योंकि आंखें बंद कर लेंगे तो हम कर्म कैसे करेंगे, और कर्म के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। तो हर बात को समझ कर चलना है। बाबा ने तो बता दिया कि आत्मा भाई भाई समझो, समझने में ही मेहनत है। इस बात पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि बाबा अगर ये बात कह रहे हैं कि बहन भाई समझो, क्रिमिनल आई ना रखो, तो ज़रूर ये बहुत गहरी बात है। क्योंकि हम संसार में हम जाते हैं तो हमारी दृष्टि इधर उधर तो पड़ती ही है। किसी की नई नई शादी होती है, वो जोड़ा जा रहा होता है। किसी के परिवार में शादी होती है, किसी का जन्मदिन पर देखते हैं कि जा रहे हैं। तो अगर ये क्रिमिनल आई मेरे अंदर आई तो ये कहाँ से आई? क्योंकि मैं तो बाबा को याद करता हूँ और बाबा से ही श्रीमत पर चढ़ता हूँ। घर बार भी छोड़ा हुआ है और कभी मन में संकल्प भी नहीं आता कि मैं शादी करूँ या कुछ ऐसा करूँ, नहीं। लेकिन फिर ये ख्याल, एक सेकंड का ख्याल कैसे आया? तो हमें इस चीज पर ही ध्यान देना है और इस कारण का ही निवारण करके सिविलाई अपनी बनानी है एकदम पक्की। और ये होगा अभ्यास से, क्योंकि पहले तो कारण को जानो, फिर उस कारण को खत्म करने के लिए अभ्यास करो। कोई भी चीज अगर हमारे अंदर जा रही है, या तो हमारी आंखों के द्वारा जा रही है, या हमारे कानों के द्वारा जा रही है, या हमारे इन दोनों ही कर्मेंद्रियों के द्वारा अंदर जाती है। क्या मैं देख रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, या क्या सुन रहा हूँ? अगर ऐसा कुछ सुन लिया तो भी अंदर वो क्रिमिनल ख्याल चले गए। भले ही मैंने नहीं सोचा, लेकिन कहीं चलते हुए भी ख्याल चले गए। कहीं ऐसा सुन लिया, कई बार फोन में भी हम निकालते कुछ हैं और निकल कुछ जाता है। तो कहीं ना कहीं तो हमारी ध्यान कहीं ना कहीं चला जाता है। तो जो भी कारण हो, हम सबका अपना अपना अलग अलग कारण हो सकता है। अपने कारण को निवारण में बदलो, तभी हम भाई बहन की दृष्टि से सिविलाई बना सकते हैं। बाबा हमें हमारा वायदा याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा अंजाम वायदा था कि मेरा तो एक दूसरा ना कोई। तो हमने भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसे वायदे बाबा से किए थे, अनजाने में, पता भी नहीं था। तो बाबा उस वायदे को आकर के हमें याद दिला रहे हैं कि अब मैं आया हूँ तो अब सब कुछ तरफ से बुद्धि हटाकर एक मुझे याद करो। अपने वायदे को याद करो कि तुमने क्या वायदा मुझसे किया था और जिस वायदे को सुनकर मैं आया हूँ। बाबा राय देते हैं, मीठे बच्चे अपना चार्ट लिखो। चार्ट में सब कुछ पता चलेगा कि आंखों ने कहाँ धोखा दिया, कानों ने कहाँ धोखा दिया, कहाँ कहाँ मेरे हाथों ने, पैरों ने, मुख ने धोखा दिया। तो जब हम चार्ट लिखेंगे तो उसमें पता होगा कमी कारण कहाँ हुआ। चार्ट लिखना सबसे बेस्ट बाबा बताते हैं। इसलिए अगर हमारे अंदर कारण का हमें समझ नहीं आ रही है तो अपना दिन भर का चार्ट लिखो, तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ मिस्टेक हुई है। बाबा कह रहे हैं अपना चार्ट रखो और एकांत में बैठकर अपने से बातें करो। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, सदा अंदर की खुशी में रहना है। बाबा कहते हैं बैगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली भव। यानी जो यहाँ बैगर होगा भविष्य में वो ही प्रिंस बनेगा। ये प्रैक्टिकल अभी चल रहा है। बैगर टू प्रिंस कहा गया है, त्यागी से ही श्रेष्ठ भाग्यशाली कहा गया है। इसीलिए जितना त्याग उतना ही बड़ा भाग्य है।
ये ना समझो कि त्याग में हमने त्याग दिया, लेकिन यहाँ का त्याग भविष्य का भाग्य बना रहा है, हमारे नए भाग्य का निर्माण हो रहा है। तो जहाँ इतनी बड़ी बादशाही बाबा दे रहा है, तो इस जीवन के एक जीवन का त्याग कोई बड़ी बात नहीं। बाबा कहते हैं अपने दातापन के संस्कार इमर्ज करो, यानी देवताई संस्कार जो कि हमारे ही अंदर हैं, बस हम भूल गए हैं। तो बाबा हमें कह रहे हैं तुम दाता के बच्चे हो, देने वाले हो, तुम्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए। इसमें भी दृढ़ संकल्प करना होता है। हर रोज अपने आप से दृढ़ संकल्प करो, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं दाता का बच्चा हूँ, देने वाला हूँ। बाबा मेरा भंडारा भर रहा है और मैं अनेकों का भंडारा भर रहा हूँ। ऐसे देखो, स्वमानों को भी हमें किस प्रकार से रखना है या कहना है या अंदर इमेजिन करना है, उसका भी हमें पता होना चाहिए। कई बार हम स्वमान कुछ लेते हैं और हमें अंदर से महसूस कुछ और होने लगता है। नहीं, बाबा कहते हैं जितना श्रेष्ठ स्वमान होगा उतना ही श्रेष्ठ भाग्य होगा, क्योंकि भाग्य का निर्माण हमारे ही विचारों पर है कि हम स्वमानों में कैसे विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जैसा सोचेंगे भविष्य भी वैसा ही बनेगा। तो आज बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि अपने दातापन के संस्कार इमर्ज करो कि मैं तो हूं ही देवता, देने वाला, लेने वाला नहीं, देने वाला। इसी को बाबा कहते हैं बैगर से प्रिंस बनना, यानी लेना है ही नहीं किसी से, बस देना है, देना है, दाता बनना है। स्वयं की लेने की इच्छा जैसे समाप्त ही हो जाए। और अगर कोई भी इच्छा को समाप्त करना है तो दृढ़ संकल्प करो। दृढ़ता में सफलता समाई हुई है, ये बात अपनी गांठ बांध लो। आगे बाबा कहते हैं सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। दृष्टा माना आत्मिक स्थिति। जो इस स्थिति में रहेगा वो ही हर एक ड्रामा को खेल समझ सकता है। बहुत ही सुंदर स्थिति है दृष्टापन की। इसको साक्षी भाव कहते हैं, यानी मेरे भाव ही उत्पन्न ना हो, चाहे कुछ भी बात मेरे सामने चल रही है लेकिन मेरे अंदर कोई भी भाव नहीं है, उसको कहा जाता है साक्षी दृष्टा। देख रहा हूँ, सुनाई भी दे रहा है, लेकिन अंदर से कोई भी विकल्प नहीं आ रहा। बहुत ही सुंदर स्थिति है, और जिसकी ये स्थिति होने लगती है उसका ये समझ लो पुरुषार्थ बहुत ही जल्दी संपन्नता तक पहुंचने वाला है। अच्छा, ओम शांति।